देखो, हम लोग को बात करना था आज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्या उनका ऑब्जेक्ट है? इनका ऑब्जेक्ट होगा तीन, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल। ठीक है ना। तो इसमें हमने बताया था आपको ऑर्गेनाइजेशनल मतलब क्या होगा कि फर्म का मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मतलब हिंदी में कहा जाता है उद्देश्य। ठीक है ना। तो इनका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऐसे इस तरह पर कुछ चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट भी हो जाए और साथ साथ हमारा ग्रोथ भी हो जाए। हाँ, ठीक है ना। और हमारी जो इतनी रेवेन्यू जनरेट हो जाए जिससे कि हमारा कॉस्ट कवर हो जाए, यानी कि हम बीईपी लेवल पर आ जाएं, ब्रेक इवन पॉइंट लेवल पर हम आ जाएं। तो बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी, यानी यहाँ पर ऐसा पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो। ऐसे पोजीशन में हम खड़े हो जाए बिजनेस में आकर के, हमारी यहाँ जितनी मेरी कॉस्ट, मेरी लागत लगी हुई है, एक्सपेंस हुए हैं, कम से कम उतना तक कवर हो जाए। तो वहां अगर एग्जैक्ट कवर होता है, पॉइंट बोलते हैं बीईपी है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। इसके नीचे रहेंगे तो लॉस होगा, इसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। लेकिन इनका उद्देश्य ये होता है मैनेजमेंट का, ऐसा मैनेज करिए जिसमें क्या हो जाए, आप कॉस्ट भी कवर कर ले। रेवेन्यू मतलब होता है सेल, इतना आप सेल कर दिए, या सर्विसेज है जो आपकी रेवेन्यू मतलब ये पैसा आपने जो वसूल किया है, आपके हाथ में आई इनकमिंग हुई है आपकी, इतना पैसा आप आ जाए जो आपका खर्च हुआ था, एक्सपेंस हुआ था, वो कवर हो जाए। हमने 10,000 रुपये खर्च कर दिया और 10,000 रुपये हमको रिसीव हो गया, रेवेन्यू में ही आ गई, तो हम कहेंगे कि अब बराबर पर हम हो गए, अब हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम आ गए, कॉस्ट कवर हो गया। अब इसके ऊपर जाएंगे तो जितनी जाएंगे वो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। अगर 10 में खर्च किए थे 9 ही रिकवर हो पाया है तो हम लॉस में आएंगे। तो उद्देश्य क्या है हमारा कि कम से कम इतनी रेवेन्यू कर पाए कि कॉस्ट कवर हो जाए, बस हम प्रॉफिट में रहें, और प्रॉफिट भी रहे साथ साथ हमारा आगे के लिए ग्रोथ भी रहे। ऐसा नहीं कि एक ही बार कमाना हमको है, हमको आगे भी कमाना है। तो कस्टमर से, मेरे पास कस्टमर आया है, उसको मैं सर्विस दिया है, गुड सेल किया है, तो ऐसा मैनेजमेंट का सेल किया कि वो खुश होकर के जाए, वो दूसरी बार फिर आए, अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आए, अपने रिलेटिव को भी लेकर के आए, हमारा रेवेन्यू बढ़े, हमारे सेल्स बढ़े। ऐसा ना हो जाए प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य के चक्कर में, ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट का, तो हमने क्या कर लिया, फर्स्ट टाइम कस्टमर आया, उसको 2-4 रुपया एक्स्ट्रा महंगा बेच दिया हमने, उसको मालूम था पे कर चला गया, तो हम खुश हो जाए, भैया आज तो हम एक्स्ट्रा कमा लिए। तो भैया आप खुश होने की जरूरत नहीं है, आपने पैर पुरानी मान लिया, एक्स्ट्रा नहीं कमा लिया, आगे नुकसान कर दिया आपने। आज नहीं कल उसको मालूम चलेगा तो खुद दोबारा आएगा नहीं, और अपने फ्रेंड्स को सब किसी को मना कर देगा, भैया वहां मत जाना, वो हमसे एक्स्ट्रा ले लिए थे। तो आपको प्रॉफिट भी कमानी है, साथ साथ ग्रोथ भी देना है आगे के लिए। ग्रोथ कैसे होगा, जब आप अच्छी सर्विसेज देंगे और सही रेट पर देंगे। ठीक है, ये आपको होता है मैनेजमेंट। तो आपको जाहिर सी बात है अर्निंग इतना कवर करना है जिसमें क्या हो जाए, आपको आप सर्वाइव कर पाए। ठीक है ना। अगर नहीं कर पाएंगे, मार्केट में सर्वाइव भी करना है आपको ना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया तो है नहीं, प्रोडक्ट बनाना आसान है, उसको सेल करना आसान नहीं है। मार्केट में बहुत कंपटीशन है, मार्केट में बड़े बड़े बिग प्लेयर बैठे हुए हैं, बड़ी मछलियां ऑलरेडी पहले से हैं जो मार्केट में प्ले कर रही हैं। टाटा बिरला रिलायंस के आगे नई कंपनी खोल के निकल जाना आसान नहीं है, कम्पीट करना। ठीक है, तो आपको सर्वाइव भी करना है, उसमें सर्वाइव में प्रॉफिट भी अर्न करना है, और सारा ग्रोथ भी देना है, ताकि मार्केट से कंपटीशन को भी फेस करते हुए अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सेल करना है, प्रॉफिट लेना है, ग्रोथ लेना है। ये क्या है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल बताया गया कि आप जो है अपने एम्प्लॉयमेंट में उसके अपॉर्चुनिटीज का ख्याल रखेंगे, उसका फायदा नुकसान ख्याल रखेंगे, सोसाइटी का भी नुकसान, आपके ऐसे प्रोडक्ट न हो जिसकी वजह से कोई किसी को नुकसान हो रहा हो, ऐसे आप नए प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे सर्विस देंगे सभी आप लोगों का, भले आप चार्ज कर रहे हैं लेकिन वो सेवा भाव से हो, उसमें किसी का हार्मफुल ना हो, आपका समाज ध्यान रख के काम करेंगे आप। ठीक है, पर्सनल भी क्या होगा, इंक्लूड करता है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल नीड्स लाइक कम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। पर्क्स मतलब होता है सुविधाएं, परक्विजिट्स पूरा फॉर्म होता है उसका, परक्विजिट पर्क, ये पर्क्स वो चॉकलेट नहीं है पर्क्स वाला तो खा लोगी, यह पर्क्स मतलब सुविधाएं। आप जो सेल पर्सनली जो यूज कर रहे हैं किसी लेबर का या एम्प्लॉय लोगों का, उसकी सैलरी उसकी सुविधाएं का भी ध्यान रखेंगे आप, उसके पर्सनल नीड्स का भी ध्यान रखेंगे आप, तब उससे काम लेंगे, ताकि वो भी काम अच्छे से सपोर्ट करता रहे आपको। ये था आपका ऑब्जेक्टिव। अब आपके सामने आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये देखा जाए हम लोग। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस जो घिरा हुआ है आपके सामने लिख रहा है अचीविंग ग्रुप गोल्स। आप मैनेज किए हुए एक अकेले फॉर्म तो है, कंपनी आपकी अकेले से चल नहीं रही है, कंपनी में कई सारे एम्प्लॉयज हैं, कई सारे वर्कर्स हैं, कई सारे स्टाफ हैं, मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग ग्रुप काम कर रहा है। अब सारे ग्रुप का एक ही उद्देश्य है, क्या, प्रॉफिट मोटो, ग्रोथ मोटो और वेल्थ मोटो। यही उद्देश्य हम लोग का है, प्रॉफिट भी हो जाए, ग्रोथ भी हो जाए, वेल्थ बने रहे, मार्केट मॉड्यूल बनी रहे हमारी, यही चाहिए आपको, ये मिलेगा आपको यहाँ से। उसका गोल होना चाहिए के लिए है इनका, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप सही से करेंगे, तो ग्रुप का मिलाज करेंगे तो आपकी प्रॉफिट हो, इसे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस में बढ़ गया, कि बिना मैनेजमेंट के आप नहीं कर सकते। अच्छा,
दूसरा आपका है क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मतलब समझते क्या होता है? चेंजिंग। जहां पर हम लोग चेंजिंग मोड ला सकते हो, जहां जहाँ चीजें बार बार अपडेट हो सके, जहां जहाँ रिवाइज हो सके, उसको बोलते हैं डायनेमिक। वो डायनेमिक है, इसका मतलब आप बार बार उसको अपडेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब जैसा सिचुएशन आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेजमेंट का अपना असम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल है हमारा मैनेजमेंट। जब चाहे जैसी सिचुएशन आती है वैसा ही क्या करते हैं हम लोग मैनेज करते हैं। इस प्रकार का हमने अपना मैनेजमेंट बना रखा है। तो हमारे मैनेज का इंपॉर्टेंस ये है कि हम जब चाहे जैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बोल देने के बाद तो मैं खुद की नहीं सुनता, ऐसा नहीं कहना है। एक बार बोलने के बाद मैं दोबारा भी सुनता हूँ, बार बार सुनता हूँ, सबकी सुनता हूँ, और फिर उसमें अपडेट भी कर लेता हूँ, चेंज भी कर लेता हूँ। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आपका रहा है हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। समाज के विकास में क्या होगा? अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, अच्छा काम प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे लोग को वर्क मिल रहा है, लोगों के पास सैलरी जा रही है, सुविधाएं पक्ष जा रही है, तो उनका भाई जाहिर सी बात है उनके पॉकेट में पैसा आ रहा है, उनका रहन सहन का जीवन लाइवलीहुड क्या होगा? उनका ऊपर उठेगा ना। बैंक के पास पैसा आएगा, रोजी रोजगार रहेगा तो पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, पैसा आएगा, उनका विकास होगा। उनके बच्चे स्कूल जा पढ़ेंगे, फिर पैसे के अभाव में अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, सब करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया है। इंपॉर्टेंस दे रहा है हमको। उसके बाद क्या है? हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल नीड्स को पूरा करेगा। हर आदमी पर्सनल नीड होती है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ के हम आ रहे हैं अभी हम लोग कि मैनेजमेंट क्या करता है, उसका ऑब्जेक्ट पर्सनल नीड पूरा करना होता है, तो इसके इंपॉर्टेंस में भी आ गया है। और इंक्रीज इफिशियंसी, आप अच्छा मैनेज करेंगे, जो काम जिसको जिसके लायक उसको सौंपेंगे, अच्छे सही से मैनेजमेंट रहेगा आपका, तो आपकी इफिशियंसी भी क्या होगी? इंक्रीज की जाएगी, क्योंकि क्षमता है आपकी काम करने की वो बढ़ती रहेगी, ग्रोथ बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। ठीक है, ये था आपका इंपॉर्टेंस। इसके डिटेल में अंदर आप चाहें तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। ये पॉइंट जो शॉर्ट में समझाया हमने आपको, एक दो लाइन में लिख भी दिया हमने यहाँ पर नोट्स में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आ रहा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या कहता है मैनेजमेंट का, आइए उसको देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है इसमें। कह रहा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट मतलब क्या? एक कला है। कला मतलब क्या? कि वहाँ मैंगो बनाना है, साड़ी का किनारा बनाना है, फ्लावर बनाना है। पेंटिंग, पेंटिंग वाला आर्ट है ये? नहीं, ये पेंटिंग वाला आर्ट नहीं है। अपने आप में इंटरनल एक वो कला है, आर्ट, जो उसको बोलते हैं कलाकार। ये आर्ट है, सब में नहीं होता। हर लोग मैनेजर नहीं बन पाता, क्योंकि हर लोग प्रेशर नहीं ले पाता। जहाँ 2-4 प्रेशर पड़ा है, दिमाग हम लोग का हैंग कर जाता है, लोग पागल हो जाते हैं और डिस्टर्ब होकर किसी जगह बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर बड़ा बहुत ही प्रेशर रहता है, उसको उसका सोल्जर क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए बहुत। ठीक है, वो एक आर्ट है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को भी नॉर्मली हैंडल करना ही क्या है? आपका एक आर्ट है। ठीक है ना, जैसे कहती है कि मानसी कह रही है कि बहुत अच्छा डांस करती है, ठीक है ना, जैसा डांस मानसी कर लेती है वैसे डांस जो है कृष्ण नहीं कर पाती, अर्पिता नहीं कर पाती, कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी डांस बहुत डांस करती है। ये क्या है? एक आर्ट है ना। मान्य करिए सर, हम भी जो है बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं। जब ये गाती है इसकी आवाज में जादू है। जब ये गाती है तो क्या होता है? एकदम फुल खिल उठते हैं। पता है किसी लोगों की आवाज जादू होती है, क्या है? आर्ट। ये सब आर्ट में आता है, सब आप इसी प्रकार से मैनेजमेंट भी क्या है? एक आर्ट है। तो आपका दिमाग उस तरह से चलना चाहिए कि कब आगे भी क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसके रिगार्डिंग तो मैनेज पहले करते हैं हम लोग ना, काम बाद में मैनेज पहले करते हैं। तो हम लोग इतनी सोच तगड़ी होती है, दूर तक होती है कि क्या क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें जब होगा तो क्या हम रिस्पॉन्स करने वाले हैं और उसकी क्या व्यवस्था कर रखते हैं। हर चीज का सिस्टमेटिक तरीके से एकदम व्यवस्था करना क्या रहता है हमारा मैनेजमेंट है हमारा। ये एक आर्ट है, सबके बस के बाहर है। हर आदमी मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, इसलिए हर आदमी मैनेजर नहीं होता। इम्प्लॉय स्टाफ सब हो जाएगा, लेकिन मैनेजर बहुत कम बनते हैं। प्रमोशन मैनेजर बहुत कम होता है, क्योंकि वो लोग जिसके अंदर आर्ट रहेगा तो वही काम कर पाएगा, हर आदमी नहीं कर सकता मैनेज। क्या है ना, आपकी क्वालिटी निर्भर करता है कि क्या क्वालिटी आपके ऊपर है। आपकी क्वालिटी है उस टाइप की है, आप उस टाइप डिसीजन ले पाते हैं, आप हर सिचुएशन हैंडल कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, और कोई डिफिकल्ट नहीं सामने आती है आपके रहते। जब तक आप है तब तक कोई दिक्कत नहीं, सब काम स्मूथ चल रहा है। परेशानियां क्या होती है? आपकी किसी को फीलिंग ही नहीं आ रही है, क्योंकि आप स्मूथ सब अच्छे मैनेज कर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, आप परेशान होंगे नहीं। अच्छा मैनेज है आपका, आप इसका मतलब इसका आर्ट है आपके पास। और जो हर बार परेशान है, खूब परेशान है, मैनेज नहीं कर पा रहा कुछ चीज, अब बोला मैनेजर है, ऐसे मैनेजर भाई इतना परेशान हो तो मैं मतलब व्हाट
कला है, एक आर्ट है कि आप आराम से स्मूथली आगे बढ़ते जाएं और डिफिकल्ट चीजें भी क्या लगे इजीली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो लिखा है आर्ट एफर्ट स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज रिक्वायर्ड टू स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। डिपेंड करता है आपकी स्किल पावर पर, एक्सपीरियंस पर, ऑब्जर्वेशन पर, कि आपके क्या क्या है। एक्सटेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनल एप्लीकेशन, हर आदमी का अपना नॉलेज होता है, ठीक है ना, जिसके नॉलेज होगा उसके पास उसका सिमेट्रिक और नाइस स्टडी मटेरियल उसके अवेलेबल होना चाहिए, जिससे वो सब कुछ जानता है, लिखा के पास है। या पर्सनलाइज बात करेंगे, इन द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दस द आर्ट इज वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पर्सनल होता है, ये हर आदमी की सोच एक जैसे नहीं होती है। एक काम करना होता है, चार लोग हैं, चार तरीका बताएंगे, तो क्या ऐसे करो क्या वैसे करो, और उसमें सबसे बेस्ट तरीका उसी का रहेगा जो उसमें वो माहिर एक्सपर्ट रहेगा, उसमें उसका एक्सपीरियंस रहेगा। तो पर्सनल हमेशा वेरी करता है, तो पर्सनल में जिसका अच्छा चलेगा वो दूर तक सोच कर अच्छा मैच कर पाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये पर्सनलाइज बताया गया, नेचर इसका है। तीसरा है बेस्ड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो जितना प्रैक्टिस किया रहता है, पूछा था ना आपसे कितने साल का एक्सपीरियंस है। आप किसी कंपनी में मैनेजर थे तो कहीं और कंपनी चेंज करेंगे तो भाई आप मैनेजर थे, अच्छा क्या मैनेज करते थे और कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, और क्या वर्किंग परफॉर्मेंस रहा आपका, ये डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस है आपके पास जबरदस्त, तो आप आगे के लिए मैनेज करने को दिक्कत होगा नहीं आपको, या आप तो दिन प्रैक्टिस कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है हर चीज के लिए। अब आ रहा है, ये तो हमने कवर कर लिया कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। अब हमें बात करना है क्या, मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट क्या है हमारा, एक साइंस है। तो सर हम लोग तो, अब सृष्टि कह रही है सर हम लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और कॉमर्स पढ़ते पढ़ते अभी आप आर्ट पढ़ाने लगे, फिर आप साइंस बताने लगे, ठीक है ना, तो कॉमर्स कहाँ गया फिर मेरा, बेटा घबराओ नहीं, कॉमर्स स्टूडेंट हो तुम, साइंस की नहीं हो, पता है, लेकिन तुम क्या हो, अब कहो कि सर साइंस भी है, हम साइंस चले गए, नहीं, या ये साइंस मतलब क्या है, यहाँ पर साइंस का मतलब एकदम स्पेसिफिक तरीके का है। यहाँ लिखा है साइंस इज लिखा है बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन द जनरल ट्रूथ व्हिच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम, द फीचर्स ऑफ साइंस। साइंस मतलब एकदम सिस्टमैटाइज तरीके से है, एकदम सिस्टमैटिक है। कोई भी साइंस क्या होता है, हर चीज को सिस्टमैटिक टेस्ट करते हैं लोग, ट्रेन करते हैं हर चीज को, तो सिस्टमैटिक जो होता है वही क्या कहलाता है आपका साइंस। तो साइंस की तरह से ये आर्ट भी, कला भी है, तो साइंस की भी फीचर इनके अंदर घुसे हुए हैं, क्वालिटी घुसी हुई है कि क्या है, हम जो भी मैनेज करते हैं एकदम सिस्टमैटिक सटीक तरीके से करते हैं काम, किचन ऐसा करना है तो करना है, और इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। तो पर्सनल है, वो तो पर्सनल क्वालिटी होती है, मतलब कि अब जैसा मैंने बताया ऐसा हमारे ऐसा होता है तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर क्या है, एकदम सिस्टमेटाइज्ड बॉडी नॉलेज होगा चाहिए आपका। साइंस हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हर आदमी का इसमें सबसे अलग अलग रहता है, कोई एकदम ऐसा है ना प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी का रहता है, या किसी से बात कर लिया तो बात करके उससे मोहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा है। किसी से बात करें, मैं कैसे कैसे है, कैसी बात कर रही है, ये इसका तरीका नहीं बात करने का, तो हर तरह के लोग होते हैं ना। तो ये आपका साइंस है, आर्ट है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, अभी साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है, और पिछला आपका एक्सपेरिमेंट किए रहेंगे या आप नेचुरल ऑब्जर्वेशन किए रहेंगे, उसी बेसिस पर अब आगे आपका आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। फिर है यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। साइंटिफिक मतलब क्या हो गया, साइंटिफिक क्या मतलब, हर साइंटिफिक का जो साइंस मानता है उसी को, जो प्रैक्टिकल होता है साइंस सिर्फ प्रैक्टिकल को मानता है, अंधविश्वास नहीं मानता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया है कि हम लोग मैनेजमेंट भी करते हैं, तो जो साइंटिफिक होगा, यानी जो स्पेसिफिक होगा और जो प्रैक्टिकल होगा वही साइंस मानता है, वही हम भी मानते हैं। जो काम प्रैक्टिकल में हो सकता है, हो रहा है, उसी पर हम मानेंगे ना उसको, हम मानेंगे नहीं। कोई मामला फंस जाएगा, कोई मैटर फंसाएगा तो हाथ जोड़ दीजिए, भगवान मेरा काम अच्छा हो जाए, अरे कुछ करना भी पड़ेगा आपको। साइंस क्या मानता है, प्रैक्टिकल मानता है वर्क को, तो आपको भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तब कहलाएंगे आप कि हाँ आपका मैनेजमेंट अच्छा हुआ। मैनेजमेंट क्या है, एज प्रोफेशन, ठीक है ना। देखो इसको, कह रहा है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स an occupation for which specialized knowledge and skill are required and entry is restricted. The main feature of profession are as follows। देखो ये एक प्रोफेशन टाइप का होता है
आपके पास उस तरह का कोई क्वालिटी, कोई फीचर्स होने चाहिए आपके पास, उस टाइप की आपने कोई पढ़ाई किया हो, उस टाइप का आपने कोई कोर्स किया हो जो कि आप मैनेजमेंट कर सकें, मैंने कोई कोर्स किया, कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपके अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल टाइप का कहते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इज कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड एक्टिविटीज दैट मेक अप अ प्रोफेशनल डोमेन। यानी आपका प्रोफेशनली जो ऐसा चीज हो जो आपको वेल डिफाइंड आपको बॉडी बनाता हो, आपको इस प्रकार का नॉलेज हो, आपसे कोई इंटरव्यू पूछा जाए तो आपको जवाब दे सके कि हाँ हमको पता है, ठीक है, नॉलेज है आपके पास, वेल डिफाइंड नॉलेज आपके पास है। और इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी है। द एंट्री इज एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू एजुकेशनल डिग्री, आपको चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा मैनेजमेंट करना है आपको, ठीक है, और आपके पास डिग्री है उस पर, आपने एमबीए कर रखा है, मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है, आपने सीए कर रखा है, सीएस कर रखा है, कंपनी सेक्रेटरी का चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर रखा है, ऐसी डिग्री आपने रखा है, तब वहां पर आपका काम आएगा। नहीं क्या हो जाएगा, सबके लिए इंटरव्यू नहीं है इस पर, हाई लेवल पोस्ट है, मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, उस पर्याप्त उतनी बोलते हैं एनफ, उसके इक्वल क्या होना चाहिए आपको, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, सब तो हो नहीं पाएगा, जिसके पास डिग्री वही कर पाएगा। अच्छा, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑल द प्रोफेशनल्स are affiliated to the professional associations which regularly entry and frame code of conduct in the profession। देखो होता क्या है ना, दोस्तों ध्यान समझो, ये प्रोफेशन होता है, तो आप जो डिग्री होल्डर हैं, जो भी आपने डिग्री ले रखा है, अब वो चाहे डॉक्टर की डिग्री हो, सीए की डिग्री हो, कहीं की डिग्री आपने रखा हुआ है, उसी बेसिस पर आपके पास पावर आया है, आपके पास डिग्री के लिए आपके पास वेल कहा गया है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज आपको कहा जा रहा है, उसके बाद का प्रूफ आपके पास डिग्री आपकी है, आप कह रहे हैं कि हम वेल डिफाइंड क्या है, हम वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मेरे पास ये डिग्री, हमने सीए किया हुआ है। तो आपने जहां से भी किया होता है, हर डिग्री का, हर प्रोफेशन का एक अपना क्या होता है, बॉडी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो जहां से वो लोग पास करते हैं, ठीक है ना, जो कि उसका रेगुलेटर होता है, जो उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर हैं, तो जब प्रैक्टिस करते हैं आप लोग डॉक्टर लोग, तो किसके मेंबर होते हैं, आईएमए के। आईएमए क्या है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नाम सुना है ना। जो लोग सीए करते प्रैक्टिस करते हैं तो किसके मेंबरशिप लेते हैं, आईसीएआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा, सुना है। तो इन सब के आप मेंबर है, वही उसी ने आपको डिग्री दिया है, वही डिग्री दिया आपको, जिसके बेस पर आप पावर अपने आए हैं, आप नॉलेज ऑफ बॉडी में आए हैं, समझ आ रही है। तो इन डिग्रियों तो वो लोग भी देते हैं डिग्री, वो लिखा भी यहाँ पर, इन लोग अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अगर डॉक्टर को गलत काम करता है तो क्या होगा, उसके ऊपर आईएमए एक्शन ले लेता है, क्योंकि वो भी क्या है, उसका कंट्रोलर है। अगर कोई सीए गलत काम करता है, तुरंत उसका लाइसेंस कैंसिल किया तो कौन करता है, आईसीआई, तुरंत जो उसको मेंबरशिप मिला है तो कैंसिल किया जाएगा, एक्शन तुरंत लेगा उसके ऊपर। तो कंट्रोलिंग बॉडी बनी हुई है, जहां से आपको प्रमोट किया गया है, जहां से आपको वेल डिफाइन किया गया है, वहां से हम लोग डिफाइन होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल है ना, तो प्रोफेशनल का, हर प्रोफेशनल का एसोसिएशन बना होता है। देखो एग्जाम्पल दिया भी है, आईएमए, आईसीआई लिखा, इंडिया मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर के लिए, और सीए हैं आप तो आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि क्या है आपका एक एसोसिएशन है प्रोफेशनल्स का, जो कि डिग्री दिया है आपको, तो आपका कंट्रोल भी कर रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट दे रखा है कि डॉक्टर को क्या क्या करना चाहिए, सीए को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। यानी इसके अगेंस्ट कुछ काम आप करते हैं, आप एक सीए अकाउंट बुक का ऑडिट किया, देखा कोई गलती कमी सब देखा, उसमें अपना मोहर साइन कर दिया, अगर उसने कोई रिश्वत दे गलत काम उसमें साइन कर दिया है, बाद प्रूफ हो गया, उसका डिग्री लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, तो आपने गलती को, हाँ क्या, हाँ, जब तक आप सीए बने प्रैक्टिस करेंगे तब तक इनके मेंबर बने रहते हैं, हर साल मेंबर फीस देनी पड़ती है आपको, उसके कहते ना, उसके बाद जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक इनके मेंबर्स अंडर में रहेंगे, हम आईएमए के अंदर में रहेंगे, डॉक्टर्स आईएमए अंदर रहते हैं, मेंबरशिप मिलता है ना, रूल भी होता है, लॉ भी इतना काम करेगा, ये अपना जो बनाया कोड ऑफ कंडक्ट ये भी इतना काम करेंगे, दोनों लोग काम करेंगे, इधर से काट देंगे भाई। डॉक्टर ने किसी का अगर जान ले लिया तो गलती से करके, गलती खुद की इलाज, कोई पेशेंट मर गया तो एक्शन इधर से लिया जाएगा, डॉक्टर डिग्री कैंसिल, इधर से एमए काट देगा, और उधर से जो अब लॉ जो बना रखा है अपना प्रोविजन वो भी लागू उनके ऊपर होगा, जल्द जाएंगे, दोनों हो जाएगा, इधर से डिग्री मिल जाएगी, समझे। तो प्रोफेशनल भी लोग यहाँ पर रहते हैं। ये आपका अब सर्विस मोटिव, द मेन एम ऑफ द प्रोफेशन आर सर्व इट्स क्लाइंट्स, इनका उद्देश्य क्या है इन लोगों का, डॉक्टर का, सीए का, एडवोकेट का क्या है, सर्विस, मेन मोटो क्या है, सर्विस देना होता है इन लोगों का, ये प्रोफेशन होता है।
तो मैनेजमेंट तो क्या है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल रूप में भी देखा जाता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल रूप में भी जो मैनेज करते हैं, इन लोगों का मोटो क्या होता है, सर्विस मोटो होता है। ये बात भी मैं आज से यहाँ तक आपने कवर कर दिया है। तो यार आपका मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल द फीचर ऑफ प्रोफेशन एंड दस इट इज नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो पूरा नहीं मिल रहा है तो नीचे आते हैं। अब इसके बाद लेवल देखना है हम लोगों को, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम टॉप से लेकर नीचे जाना है, डायग्राम बनाया हुआ है, इसको बताना है, इसको हम लोग बताएं शुरू करेंगे कल। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफी है हमारे पास। इसके बाद कल क्लास में भी ये शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है ना, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय।